तो किसी को याद है कि यूनाइटेड आखिरी बार एनफील्ड पे कब जीती थी? या हमने अपना आखिरी गोल स्कोर कब किया था? किसी को अगर याद हो तो मुझे ज़रूर बताना, बट लेट मी टेल यू, 2016 में हम आखिरी गेम जीते थे एनफील्ड पे 1-0, वो भी वेन रूनी की बदौलत, लेजेंड जो कि आजकल रिटायर हो गए, ही इज़ इन कोचिंग। और अगर मैं बात करूँ आखिरी गोल की, तो 2018 में 3-1 हम हारे थे वो गेम जिसमें जोसे मourinho सैक हुआ था। उसमें हमने अपना आखिरी एनफील्ड पे गोल स्कोर किया था। तो दैट टेल्स अ लॉट अबाउट प्लेइंग लिवरपूल एट देयर होम। उसके बाद से उन्होंने कोई चांस नहीं दिया हमें। और जो लास्ट सीज़न हुआ था, वो तो सबको पता ही है, सबको याद ही है कि 7-0 इट इज़ अ नाइटमेयर फॉर ऑल द यूनाइटेड फैन्स। तो उसके बारे में बात करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उससे पहले आई वांट यू गाइस टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द यूनाइटेड स्टूडियो। तो अगर बात करें लास्ट सीजन का जो 7-0 हुआ था, इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग फॉर ऑल यूनाइटेड फैंस। और ऑनेस्टली आई डिड नॉट सी इट कमिंग, क्योंकि यूनाइटेड अच्छा खेल रही थी। वी वर इन अ बेटर पोजीशन देन लिवरपूल। ऑब्वियसली लिवरपूल का स्टार्ट भी इतना अच्छा नहीं था। और तो एक फीलिंग थी फैंस के अराउंड कि हम एनफील्ड पे जाकर लिवरपूल को हराएंगे, एंड वी वर डिलूजनल भाई। उन्होंने हमें गंदा करके नहलाया था। तो अब अगर इस सीज़न की बात करें, हम इतने वी आर एट आवर वर्स्ट। सही है, इससे एवरी डे इज़ लाइक अ रॉक बॉटम फॉर अस। हम यही सोचते हैं कि यार इससे बुरा क्या होगा। तो इससे बुरा होने वाला है मेरा भाई, आज जो गेम है लिवरपूल वाला, ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि ना हम अच्छा खेल रहे हैं और लिवरपूल बहुत अच्छा खेल रही है। दे आर एब्सोल्युटली फ्लाइंग, दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। तो अब वो लिवरपूल भी नहीं है और वैसी यूनाइटेड भी नहीं है। वी आर शिट एट दिस मोमेंट। तो बहुत मसला हो सकता है एरिक टेन हाग के लिए, और ही नीड टू मेक चेंजेस यार। चेंजेस इन टर्म्स ऑफ अटैक्स, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। और इस गेम का अप्रोच भी काफ़ी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो पुरानी अप्रोच नहीं चलेगी कि वी हैव टू मैच देयर इंटेंसिटी। और वो नहीं भाई, हम नहीं कर सकते मैच। दे आर टू क्विक। उनकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी है, उनकी पासिंग भी अच्छी है, उनकी फिनिशिंग भी अच्छी है। ओवरऑल दे आर सो मच बेटर देन अस। तो हम उनकी इंटेंसिटी मैच नहीं कर सकते। एक चीज़ हम कर सकते हैं, जो कि जोसे मरीनी वाली टैक्टिक होती है कि यू हैव टू सिट डीप, और आपको वेट करना पड़ेगा अपने काउंटर अटैक्स का, और रिलाई करना पड़ेगा विंगर्स पे, उनके पेस पे, कि वो काउंटर करके कोई ना कोई अटैकिंग चांस बना लें यूनाइटेड के लिए। तो अगर अटैकिंग के बारे में बात करें यूनाइटेड की, एक स्टैट काफ़ी सामने गुजर रहा है मेरी नज़रों के अबाउट दिस गाय कि रासमस हॉयलैंड इज, मतलब लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि हॉयलैंड इज़ नॉट स्कोरिंग, 12 प्रीमियर लीग गोल्स हो गए हैं, ज़ीरो हेयर कट, और मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मीम्स आर गोइंग अराउंड द इंटरनेट। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो कोई आपसे शेयर इसलिए नहीं कर रहा कि दैट टेल्स लॉट अबाउट यूनाइटेड अटैकिंग इन जनरल। अगर मैं आपके सामने ये स्टैट शेयर करूँ, लैक ऑफ सर्विस टू द स्ट्राइकर इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। और सबसे नीचे अगर आप देखें, एंथनी मार्शल, दो यूनाइटेड के प्लेयर्स आते हैं, एंथनी मार्शल और रासमस हॉयलैंड। We don't have that service. We don't have that service given to Rasmus Højlund और एंथनी मार्शल। एंथनी मार्शल को तो छोड़ ही दो, कि अगर उसको सर्विस भी मिल जाए, ही इज़ एब्सोल्युटली शिट। लेकिन यार, जब उस बंदे को सर्विस ही नहीं मिलेगी, तो हाउ ही इज़ ही गोइंग टू परफॉर्म? आप मुझे बता दो ना। दिस गाय हैव लाइक 5 चैंपियंस लीग गोल हैं इस बंदे के पास। सही है, चैंपियंस लीग में स्कोर करना हर हर बंदे की बस की बात नहीं है, बट दिस गाय हैड स्कोर्ड। 20 साल की उम्र है। सही है, देर इज़ अ लॉट टू लर्न ऑब्वियसली। बट अगर हम इसको सर्विस नहीं देंगे तो वो किस तरीके से गोल मारेगा? और सर्विसेज, इट ऑल कम्स डाउन टू द ब्रूनो फर्नांडिस, रैशफोर्ड, एंटनी, जो गर्नाचो, ये जो हैं बॉयज़, हमारे विंगर्स, और जो हमारे नंबर 10, इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है कि ये उस बंदे को चांसेस दें, तब वो फिनिश नहीं करे। तो इट्स ऑल ऑन रासमस हॉयलैंड, बट एट दिस मोमेंट ही इज़ नॉट गेटिंग द सर्विसेज। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यार, यूनाइटेड का आइडियल सेटअप क्या होना चाहिए वर्सेस लिवरपूल। अगर हम टैक्टिकल बोर्ड पे थोड़ी सी नज़र डालें, आई थिंक दैट वाज द टीम दैट वी प्लेड अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। इसी तरह की कोई टीम थी, आई एम नॉट श्योर ये, क्योंकि मैंने लास्ट गेम से भी है।
तो अब वी ऑल नो कि ल्यूक शॉ भी अवेलेबल है और रेगिलोन भी अवेलेबल है। मैगवायर इज आउट ऑफ द इक्वेशन, ब्रूनो फर्नांडिस इज सस्पेंडेड। तो अब किस तरीके से यूनाइटेड सेटअप करेगी? मार्कस रैशफोर्ड इज़ ऑल्सो अवेलेबल, एंटनी इज़ ऑल्सो अवेलेबल। तो अब क्या हो सकता है सेटअप यूनाइटेड का? सबसे पहले अगर डिफेंस में हम देखें, जब से यार मार्टिनेज हमारे डिफेंस से गया है ना, यूनाइटेड हैव नेवर बीन द सेम। ये इसकी रील्स भी काफ़ी चल रही हैं मार्केट में कि हाउ गुड ही वॉज ऑन द बॉल, और जो एग्रेशन था रफ़ाएल वरान और मार्टिनेज का जो कॉम्बिनेशन है क्रिएट करता था, यूनाइटेड हैव कम्प्लीटली लॉस्ट दैट एग्रेशन। उसके बाद हमने कोई भी ऐसी अच्छी डिफेंस में परफॉर्मेंस नहीं दी है। लेकिन ऑब्वियसली वी डोंट हैव मार्टिनेस, वो हमारे पास लग्जरी अवेलेबल नहीं है, तो वी हैव टू मेक वर्क विद वट एवर वी हैव। अब इट ऑल कम्स डाउन टू द कोच कि वो किस तरीके की स्टार्टिंग 11 पिक करेगा। मेरे लिहाज से यार सबसे सेफेस्ट बेट, आई डोंट वांट टू सी यार, आई डोंट वांट टू सी। देखो लिंडलॉफ भी अवेलेबल है मेरे लिहाज से। यार ल्यूक शॉ इज़ प्लेइंग हिज बेस्ट गेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे ख्याल से यार लेफ्ट पे ही रखना चाहिए। लेकिन लोग फिर बोलेंगे कि डिफेंस जो है इतनी वो फिजिकल नहीं रहेगी, क्योंकि लिंडलॉफ ही इज़ नॉट दैट फिजिकल, फिजिकलिटी नहीं है उसकी अंदर इतनी। रफ़ाइल वरान और वरान, सॉरी, लिंडलॉफ वोंट बी अ गुड कॉम्बिनेशन, लोग ये कहते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से यार आई थिंक यही कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। बट यू कैन लेट मी नो योर थॉट्स के इधर हम रेगिलॉन को लूक शॉ को लेफ्ट सेंटर बैक खिला के रेगिलॉन को लेफ्ट बैक खिलाएं। आई थिंक ये भी एक सेटअप बन सकता है। सॉरी, शो को मैं वापस ले आता हूँ, बिकॉज यू नो कि वरान को लेफ्ट पे प्रेफर नहीं करता और लिंडलॉफ राइट पे। आई डोंट नो क्या कर सकते हैं। तो दिस माइट बी द सेटअप, बट आई वांटेड टू प्ले लिंडलॉफ। तो ये डिफेंसिव सेटअप है, और वीक इन वीक आउट हमारा डिफेंसिव सेटअप चेंज हो रहा है। दैट टेल्स लॉट अबाउट द क्लब कि क्या चल रहा है इस क्लब में। वी डोंट हैव इनफ प्लेयर्स जो कि फिट हों, और फिर वही जॉनी एवेंस पे जाना, और जो हमारे पुराने प्लेयर्स थे, नहीं भाई। और अगर हम बात कर रहे हैं भाई अपने मिडफील्ड के सेटअप की, तो मिडफील्ड में एक चेंज तो इमिनेंट है, दैट विल बी कोबी मेनू। मुझे लगता है अमराबाद और कोबी मेनू दिस टाइम फाइनली विल प्ले टुगेदर। लास्ट गेम में ये हुआ था कि ब्रूनो फर्नांडिस वाज प्लेइंग डीप, उसको डीप रखा होता और मैकटोमिने को पुश किया होता आगे, तो देयर वाज नो लिंक यार, यहाँ पे कोई भी एक लिंक नज़र नहीं आ रहा था मिडफील्डर का आपस में। कोबी मेनू विल बी कमिंग इन, अहमदाबाद एंड कोबी मेनू डबल पिवट में खेलेंगे, और मैकटोमिने को वो स्टार्ट कराएगा ही कराएगा। ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट ब्रूनो। मेसन माउंट का भी कुछ खास पता नहीं है, और ऑब्वियसली वो यार इंजरी से वापस आए, तो इतनी अगर अगर वो फर्स्ट करो अवेलेबल भी है, आई डोंट थिंक ही इज़ गोना स्टार्ट। तो मेरे लिहाज से स्टार्टिंग 11 में ये होगा कि मैकटोमिने। लेकिन अगर हम बात करें अपने जो फ्रंट थ्री की है, उसमें क्या चेंजेस होंगी? रैशफोर्ड को वापस लाएगा कि नहीं लाएगा? आई डोंट वांट यार रैशफोर्ड ऑनेस्टली, अगर उसने उसी तरीके की घटिया परफॉर्मेंस देनी है। बट वी माइट बी एबल टू सी कि गर्नाचो स्टार्ट ऑन द लेफ्ट साइड और एंटनी को वो ड्रॉप करके रैशफोर्ड ले आए, और या तो गर्नाचो ड्रॉप हो जाए, रैशफोर्ड वुड बी ऑन द लेफ्ट, एंटनी वुड बी ऑन द राइट। तो इस तरीके का कोई सेटअप बन सकता है। बट आई वांट टू सी गर्नाचो इंस्टेड ऑफ रैशफोर्ड, और इस बार यार सर्विस दे दो। तो मोस्टली यूनाइटेड को रिलाय करना पड़ेगा, जो हमारी जो रेस्ट डिफेंस है वो रेस्ट ही करे, पीछे पीछे ही रहे तो अच्छा रहेगा। और हमें सिर्फ रिलाय करना है अपने विंगर्स पे, जो कि इस एरिया को एक्सप्लॉइट करें काउंटर अटैक में यहाँ पे, और फिर सर्विस डालें इधर इस एरिया में। तो फिर ऐसा कुछ सेटअप बनेगा तो यूनाइटेड कुछ कर सकती है। ऑल्दो हम उनकी ना इंटेंसिटी मैच कर सकते हैं, ना उनका हम पेस मैच कर सकते हैं, उनका हम किसी कुछ कोई चीज़ें मैच नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट दैट गुड इनफ एट दिस मोमेंट। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है टेनाक के लिए, और क्या पता ये गेम अगर, ऑनेस्टली मुझे तो लगता है हम हारेंगे ही। मैंने तो 3-4 की प्रोडिक्शन की हुई है। लेकिन अगर हमें अपनी ह्यूमिलेशन से बचाना है, तो वी हैव टू स्टे बैक, लो ब्लॉक, पीछे रहो, टू नॉट फकिंग जस्ट गो, मतलब आगे मत भागना सिर्फ चूतियों की तरह। वी हैव टू सिट बैक और डिफेंड। ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए यूनाइटेड की इस टीम की। बट लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट
दिस ओवरऑल इस गेम के बारे में क्या सोचते हो? भाई ऑनेस्टली मैं तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। और अगर हम 2-0 भी हारेंगे मेरे लिए जीत से कम नहीं होगा क्योंकि वी आर एट आवर लोएस्ट पॉइंट तो आज यूनाइटेड फैन सारे जो भी हैं भाई अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना सब कुछ और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर डॉक्टर से रुजू करें और मैच को ना देखें अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मिलते हैं भाई मैच के बाद, मैच रिएक्शन में क्योंकि मैच काफ़ी लेट है एंड आई वोंट बी एबल टू डू अ वॉच अलोंग एज मच एज आई वांट टू डू इट बट टाइमिंग बहुत ऑफ है और मेरी जॉब हो गई। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। मैच रिएक्शन में ख्याल रखना। टेक केयर। चाओ।